हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू PCM। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। टुडे आई विल एक्सप्लेन न्यू टॉपिक कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। This combination will be two part series combinations and parallel combination. But in previous video we have been explained about factor affecting the resistance of a conductor. How resistors effect on a conductor. Given four factors और explain about four factor, जैसे कि आपको four factor के बारे में बताया गया था। Resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the cross section area of a conductor. Resistance depends upon the temperature of a body or conductor and रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि आपको फोर फैक्टर बताया जा चुका था, बट इन टुडे वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ आपको वन क्वेश्चन माइंड में क्रिएट हो रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि कॉम्बिनेशन क्यों होता है रजिस्टर का, तो रजिस्टर को कंबाइंड क्यों करेंगे, या इसका नेसेसरी या नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जैसे अगर आपको 1 ओम का रजिस्टर है और आपको 1 ओम का रजिस्टर्स कितने हैं 2, 3, 4, 5 जो भी हो, और आपको ज़रूरत कितना है 4 ओम, तो 1 ओम को हम कंबाइंड कर लेंगे। कंबाइंड करके क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो डिक्रीज भी हो जाएगा। तो डिक्रीज कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंक्रीज कब होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। To combination of resistor, the combination of resistor to requirement of increase or decrease the value of resistance to need add are combined in two ways, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रजिस्टर्स की जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसमें आपको डेरिवेशन यहाँ से करके दिखाया जाएगा, और यहाँ से वेरीफाई होगा कि किस तरीके से जो होगा वैल्यू को इंक्रीज करेंगे रजिस्टर को ऐड करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे 1 टाइम्स रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। सपोज R1, R2, R3 be the 3 resistors of resistance R1, R2, R3, and V1, V2, V3 respectively of potential difference of resistors R1, R2, R3 is connected in series combination and connected also with battery and a key. When key in case of on the flowing current amount I, this I flow through resistors R1, R2, R3। जैसे कि अगर आपको किसी एक पास से कह दिया जाए जाने के लिए, और वहाँ पर क्या करेंगे 1 ही पास से जा रहे हैं, तो उससे क्लियर क्या होगा कि आपका डायरेक्शन वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जीज उसी
रेशियो में लगेगा जिस रेशियो में आप स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहे हैं। अच्छा, सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वाटर को वन पाथ से फ्लो कर दिया जाए तो क्या होगा, सेम अमाउंट एट एनी पॉइंट विल बी सेम, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, वहाँ पर जो उसकी वैल्यू होगी क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम होगा। तो वैसे सिमिलरली जो करंट फ्लो हो रहा है इस पास से आई 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 आई, ये क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये सब डिफरेंस होंगे। चलिए यहाँ का करंट क्या होगा, करंट एट रेजिस्टेंस R1 I इज इक्वल टू, चलिए बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन 1। नाउ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 is equal to IR3. The total potential through a circuit, if V, then V is equal to V1, V2, V3, equation number 2. V is equal to V1, V2, V3, equation 2, putting the value of V1, V2, V3 in equation 2. V is equal to IR, R यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट, I1 is equal to here V1, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। कॉमन क्या कर लेंगे यहाँ से, I, यहाँ पर R1, R2 और R3, ये क्या होगा, R इक्विवेलेंट, ये कैंसिल होगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, R2 प्लस R3 हो जाएगा। आपका रिजल्टेंट आर इक्विवेलेंट रजिस्टर्स क्लियर हो गया। आर इक्विवेलेंट रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R1, R2, R3। सो वी कैन राइट इन द स्टेटमेंट टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज H इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स R equivalent is equal to R1, R2, R3, मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें रजिस्टर को अगर हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगा। चलिए एग्जांपल, अगर R1 की वैल्यू 2 हो, R2 की वैल्यू 4 हो, R3 की वैल्यू 8 हो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, तो 2, 4, 8 टोटल कितना हो जाएगा 14 ओम। तो इजी से होगा, अगर वैल्यू दी गई होगा तो हम उसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो चलिए सेकंड टॉपिक इसका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। Suppose R1, R2, R3 with the three resistance of resistors we connected in parallel combination, and I1, I2, I3 respectively are flowing current through these resistors, and I is the total current. If the potential difference at point A and point B इज V, और इसमें से और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। ये I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इसके बाद ये इस 3A पाथ में डिवाइड हो जा रहा है। सपोज करिए कि अगर
12 कोई क्वांटिटी हो 12 और उसको डिवाइड कर दिया गया 3 पाथ या 3 प्लेस में डिवाइड कर दिया गया, और वो 12 जो होगा 3 पाथ में जब डिवाइड होगा किसी प्लेस पर 2 हो जाएगा, तो किसी प्लेस पर अगर 3 हो गया तो उसके बाद आपका लेफ्ट अमाउंट किस साइड जाएगा, थर्ड साइड में जाएगा। अगर अमाउंट आप 12 लिए 2 वन साइड 3 वन साइड तो आपका कितना हो जाएगा, 7 वन साइड में जाएगा। तो वो जो 3 पाथ में डिवाइड है वो इंडिविजुअल के इक्विवेलेंट होगा, यानी इसका I1 I2 I3 के इक्वल होगा। दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 I2 I3 होगा। इक्वेशन नंबर 1, we know that according to Ohm's law I is equal to V upon R। टोटल करंट ये भी है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। यहाँ पर V क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर तो चेंज होना नहीं है। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इक्विवेलेंट I1 I2 I3 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। इनमें से V कैंसिल होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। तो आपका ये फाइनल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ऑफ रजिस्टर्स का फार्मूला क्लियर हो चुका है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो इसका जो स्टेटमेंट क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। ओके, तो यहाँ से एक वैल्यू आपको क्लियर होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल उसकी वैल्यू डायरेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर विल बी डिक्रीज इन ईच केसेस। तो ऐसे आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 4 हो 4 ओम हो, R2 इज इक्वल टू 8 ओम हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। तो यहाँ से 1 क्यों निकालेंगे, यहाँ फार्मूला के बेस पे क्या हो रहा है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे से होगा 3 अपॉन 8 हो जा रहा है, 3 अपॉन 8 REQ। फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमको R की वैल्यू लेना है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। अब इससे क्लियर हो रहा है इसकी वैल्यू जो होगा 2 से ग्रेटर 3 से लेस होगा। इसका मीन्स हमारा 3 इंडिविजुअल यहाँ पर 4 और 8 था। अगर इसको हम डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन करते तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 12 आता, और जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज। जैसे कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चंस सॉल्व करके मिलेंगे। तो अभी अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब न किए हो तो तुरंत को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा दीजिए, तो जिससे कि आपको सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको फिर मिलेंगे। ओके, थैंक